दीपावली से पहले मुजफ्फरनगर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने अवैध पटाखों के भंडारण और बिक्री के विरुद्ध अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात दाल मंडी क्षेत्र में सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी के नेतृत्व में संयुक्त रूप से छापेमारी हुई, जबकि सिविल लाइन और कोतवाली नगर पुलिस ने भी अलग अलग स्थानों पर बड़ी बरामदगी करते हुए कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने देर रात मुखबिर की सूचना पर दाल मंडी क्षेत्र में एक बड़ा छापा मारा। सिटी मजिस्ट्रेट पंकज राठौर और सीओ सिटी सिद्धार्थ मिश्रा की संयुक्त टीम ने 7 गोदामों के ताले खुलवाए, जिनमें करोड़ों रुपए मूल्य के अवैध पटाखे बरामद हुए। आश्चर्यजनक रूप से इन गोदामों से जुड़ी एक दुकान के अंदर भाजपा के झंडे भी पाए गए। गहन जांच और लिखित कार्रवाई के बाद सभी 7 गोदामों को सीज कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार इस अवैध पटाखा कारोबार को स्थानीय भाजपा नेता कन्हैया शर्मा का संरक्षण प्राप्त होने की बात सामने आई है। ये गोदाम उन्हीं के बताए गए हैं। इस कार्रवाई से अवैध पटाखा विक्रेताओं में हड़कंप है। सीओ सिटी सिद्धार्थ मिश्रा ने बताया कि यहां से 1 करोड़ से अधिक अवैध पटाखे मिले हैं और 7 गोदाम सील किए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में थाना सिविल लाइन पुलिस ने भी सुपरमार्केट के पास एक मकान पर छापा मारकर अवैध पटाखों का भारी जखीरा बरामद किया। पुलिस ने मौके से 2 अभियुक्तों टिंकू पुत्र नसीम निवासी कंबल वाली गली और रिजवान पुत्र उस्मान निवासी हनुमान चौक गौशाला को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से राजन मार्का चक्री, तुर्की मार्का बिजली बम, रंगोली मार्का अनार बम, स्काई स्क्रैपर मार्का पटाखे सहित विभिन्न आतिशबाजी मिली है। कोतवाली नगर पुलिस ने भी हनुमान चौक स्थित एक मकान पर दबिश दी और अवैध रूप से बिक्री के लिए रखे गए पटाखे बरामद किए। पुलिस ने मौके से 58 वर्षीय निहाल चंद को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 76 डिब्बे मिनी बुलेट सुंदर फायर, 555 टाइम बम और विभिन्न ब्रांड की फुलझड़ी और चक्री बरामद हुई है। पटाखा विस्फोट मामले में 2 भाई भी गिरफ्तार हुए हैं। इससे पहले रविवार को शाहनजर कॉलोनी निवासी नफीस के मकान की छत पर पटाखों के जखीरे को धूप लगाए जाने के दौरान हुए धमाके के मामले में भी पुलिस ने सख्ती दिखाई है। इस विस्फोट में नफीस की पुत्रवधू श्रीमती अरसी गंभीर रूप से झुलस गई थी। इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसएसपी संजय वर्मा ने घटनास्थल का निरीक्षण कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। कोतवाली पुलिस ने नफीस के 4 बेटों एजाज, शादाब, तेजान और इसरार के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम के तहत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इसके अतिरिक्त कोतवाली पुलिस ने पूर्व में पटाखों का व्यापार करने वाले हम्माद, अंकुर, चंदू, गौरव, शहनवाज और नदीम सहित आधा दर्जन पटाखा व्यापारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की है, ताकि अवैध कारोबारियों पर व्यापक दबाव बनाया जा सके। अधिकारियों का कहना है कि अवैध पटाखों के भंडारण और बिक्री के विरुद्ध सख्त कार्रवाई भविष्य में भी समय समय पर जारी रहेगी। सर, मुजफ्फरनगर की दाल मंडी में कई दुकानों पर छापेमारी हुई, लगभग कितने दुकानों पर छापेमारी हुई, किस तरह के पटाखे बरामद? आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के और एनजीटी के निर्देशानुसार हम सबको पता है कि एनसीआर क्षेत्र में अवैध या वैध किसी भी प्रकार के पटाखों की बिक्री, स्टोरेज या प्रोडक्शन पे बैन है कंप्लीट। तो उसी के क्रम में आज मुजफ्फरनगर पुलिस ने कोतवाली नगर थाना नगर क्षेत्र में आज 7 ऐसे गोदामों पे रेड किया है और हमें कम से कम 10 क्विंटल जो है पटाखे बरामद किए हैं हमने, जिनकी रकम कम से कम 1 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए। तो किस तरह की कार्रवाई इन लोगों पर की जाएगी जो प्रतिबंध के बावजूद भी इतने भारी मात्रा में पटाखे? ये मैं आपको बता दूं कि ये पटाखे जो हमने बरामद किए हैं ये बिना लाइसेंस के हैं, कम्प्लीटली अवैध हैं। ये यहाँ भी नहीं, ये इनको पास लाइसेंस नहीं है तो ये यहाँ पे नहीं बेच सकते, ये कहीं पे भी नहीं बेच सकते और इनके खिलाफ जो है बिल्कुल कानूनी कार्रवाई की जाएगी, मुकदमा लिखा जाएगा। सर, भीड़ भाड़ वाला इलाका है ये दाल मंडी और इस समय बारूद के ढेर पे ये यहाँ पे है। हाँ, भारी संख्या में पटाखे बारूद का होना। जी, इसी वजह से मुख्यमंत्री जी के भी ऐसे निर्देश हैं कि ऐसे क्षेत्रों में, ऐसे इलाकों में किसी भी तरह का क्रैकर्स का स्टोरेज ना हो, क्योंकि वो बहुत ही एक हैजार्ड बन सकता है, कभी भी किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। तो इसी वजह से एक हम संदेश देना चाहते हैं कि अवैध या वैध किसी भी प्रकार के अगर आप स्टोरेज कर रहे हैं पटाखों का, तो बिल्कुल इस चीज को रोक दीजिए, नहीं तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, जो पटाखे बरामद हुए हैं उनका क्या किया जाएगा? पटाखों का सीजर करा जाएगा और नष्टीकरण किया जाएगा और मुकदमा लिखा जाएगा। सर, इनमें कोई हिरासत में लिया गया है, जानकारी में आया कोई? अभी उस चीज पे काम कर रहे हैं कि किस किस के नाम गोदाम है, कौन कौन इन पटाखों को स्टोर कर रहा है,
और उसके आगे कार्रवाई उसी हिसाब से की जाएगी। सर गोदाम में पार्टियों के झंडे से संबंधित भी सामग्री बरामद हुई है जहाँ पटाखे। हाँ, ऐसा एक या दो गोदाम में ऐसा भी मिला है और उनके साथ पटाखे भी मिले हैं। सर कीमत कितनी है इनकी बमों की? अभी अंदाज से ही कहा जा सकता है। मेरे ख्याल से कम 1 करोड़ से ऊपर का होगा। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।